हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का। आशा करती हूँ मैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जो भी कर रहे होंगे, जहाँ भी कर रहे होंगे, उसमें अच्छा और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपकी सिचुएशन किसी के लिए भी हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप खुद को इस वक्त पा रहे हैं, उसके लिए डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो। और अगर कोई पॉजिटिव मैसेज आता है तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसी एनर्जीज में हैं। तो कनेक्ट हो जाइए अपने ईस्ट के साथ। ये टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो कनेक्ट हो जाइए अपने ईस्ट के साथ और देखते हैं कि वो आपको क्या बता रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, कोई ऐसी एनर्जी, हाँ ठीक है। देखिए, एक ऐसी एनर्जी में आप लोग स्टक हैं जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में हैं। ठीक है, वो रिलेशन जो आपकी लाइफ में है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए आपको लगता है कि मतलब ये कैसे लोग हैं, ये मेरी लाइफ में क्यों हैं। या कुछ ऐसा कि आपको लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो गई हैं, दो तीन, कि आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों आ रही हैं। आप ना उन लोगों से अपना पीछा छुड़ा पा रहे हैं, ना उन सिचुएशन से अपना पीछा छुड़ा पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में उलझे हुए हैं। आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है फ़िलहाल के लिए। कभी कभी आपको लगता है कि हाँ, मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, पर फिर से आप वापस से उसी लूप में, जैसे कि एक लूप होता है ना, कि हम एक तरह जगह से चलना शुरू किया आपने, फिर वापस से आप वहीं आके फंस गए। तो उस सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे हैं। वो स्टकनेस जो आपकी लाइफ में चल रही है ना, आप उस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये आपकी यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपने पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है ना, आपने सारी चीज़ें, अपनी पूरी दुनिया आपने उन्हीं लोगों के या उन्हीं सिचुएशंस के इर्द गिर्द महसूस कर ली। मतलब आपने सब कुछ अपना जो भी है वो उन्हीं लोगों को मान लिया है कि वही सिचुएशन आपकी ज़िंदगी है या वही लोग आपकी ज़िंदगी हैं। ठीक है, आप उसके आगे कुछ देख नहीं रहे हैं। लेकिन डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे हिम्मत दिखाने की बात की जा रही है। जैसे आप ना कहीं किसी चीज़ से डर रहे हैं, आप एक्शन लेने में डर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं एक्शन लूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए, मैं ये करूँ तो ऐसा ना हो कि कुछ मतलब लोग बुरा मान जाएं या लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो वो एनर्जीज भी यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप लोग स्टक हैं। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। और द लवर्स का कार्ड जो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि डिवाइन आपके साथ हैं। ठीक है, डिवाइन आपके साथ हैं। आप जिन्हें अपना मानते हैं वो आपके साथ हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं जैसे कि आप किसी व्यक्ति से लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है। आपकी फैमिली में काफ़ी अंतर हो सकता है, आप में कास्ट का अंतर, रिलीजन का अंतर हो सकता है। तो कोई डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, जिस वजह से आपको लग रहा है कि आपका रिलेशन आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मतलब आप रिलेशन में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस वजह से भी कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पे कि आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और हम जब भी कोई चीज़ अलग करते हैं, कोई चीज़ नई करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हाँ, थोड़ी मुश्किलें तो आती ही हैं, है ना। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास आने वाले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो कुछ लोगों के लिए ये टाइम 15 दिन का हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये टाइम 15 हफ्ते का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 15 नंबर या 15 डेट भी हो सकती है।
ठीक है। यहाँ पे 15 नंबर आ रहा है कि 15 वीक्स 15 डेज ऐसे करके आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा मतलब एक ऐसी सिचुएशन होगी, एक ऐसी स्थिति बनेगी जब आपको लगेगा कि हाँ अभी आपको कुछ रास्ता दिखाई दिया, डिवाइन आपको वहाँ पे कुछ रास्ता दिखाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति आएगा आपकी लाइफ में या कहीं से आपको ऐसी कोई गाइडेंस मिलेगी जो आपको लगेगा कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा था और ये चीज़ मेरे लिए हो गई। ठीक है, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पे आप लोगों के साथ हैं। आपको बस उन चीज़ों के लिए एक्शन लेना है और एक्शन आपको जो लेना है ना वो बिल्कुल अगेंस्ट जाके नहीं लेना है। आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको जो भी एक्शन लेना है वो बहुत सॉफ्टली लेना है, बहुत प्यार के साथ लेना है, बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना कि हमने अपने प्यार से अपने व्यवहार से सामने वाले व्यक्ति के माइंड को बदल दिया, तो वो एनर्जी में आपको जाके अपनी चीज़ों को अपने काम को बनाना है। ठीक है, बाकी डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स हैं आपकी उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, सॉरी, तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। और यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी एक सिचुएशन डिवाइन क्रिएट करने वाले हैं जब आपको लगेगा कि हाँ अभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, आप जो इतना बुरा सोच रहे थे उतना बुरा चीज़ें नहीं हो रही हैं, चीज़ें अच्छी जा रही हैं, चीज़ें बेहतर जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको इस रास्ते में भी आगे ले जाएंगे और वो आपकी हेल्प भी यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपका रिलेशन है वो प्योर है, वो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं उस रिलेशन पे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइनली गाइडेड जो रिलेशन होते हैं उनकी पहचान अलग ही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी रिलेशन में बंधे हुए हैं या आपका माइंडसेट ऐसा हो गया, आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरा रिलेशन ब्लेस्ड है, मैं डिवाइन से कनेक्टेड रिलेशन में हूँ, तो वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, डिवाइन साइन देते हैं, आपकी सिचुएशन वैसी बनती जाती हैं, तो तब आप उस रिलेशन को ले सकते हैं। कई लोग ऐसे ही ज़बरदस्ती गलत रिलेशन में फंसे होते हैं, कार्मिक होते हैं या फॉल्स ट्विन होते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को नहीं समझते हैं और उसे ट्विन समझ के या अपना सोलमेट समझ के ही वो उन चीज़ों को डील करते जाते हैं। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे बचने की सलाह दी जा रही है। आपको आपके जो रियल रिलेशन है उसमें आपको आना होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है कि क्या ये रिलेशन मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या ये रिलेशन मेरा मतलब मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं है, मेरा सोलमेट है या नहीं है। तो ये भी आप में से कई लोगों को कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो सकती है, ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। और क्या गाइडेंस है डिवाइन की आपके लिए? पीस। हाँ देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसा कि बोला ना वैसी ही गाइडेंस डिवाइन ने आपको दी है कि देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। ठीक है, और स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इज़ राइट। ठीक है, आपको स्टैंड लेना है, आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं, अगर आप सही रिलेशन में हैं, आप सही रास्ते पे हैं, आप डिवाइन पाथ को फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली चीज़ों को समझ रहे हैं, अपने रिलेशन को, अपनी फैमिली को, अपनी सिचुएशंस को, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टैंड लीजिए, आप जो भी सही चीज़ आपको लग रही है कि सही है, आप उसके लिए स्टैंड लीजिए और चिंता नहीं करिए। ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। सारी चीज़ें डिवाइन मैनेज करेंगे, सारी चीज़ों को डिवाइन हैंडल करेंगे। जब आप चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कर देंगे तो डिवाइन अपने आप आपको उधर की ओर रास्ता दिखाते हुए चले जाएंगे और आप बिल्कुल स्मूथली, एक स्मूथनेस वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है कि जैसे होता है ना कि चीज़ें हो गई फिर हमें लगा अरे ये कैसे हो गया, ये तो इतना मुश्किल लग रहा था। तो वही सिचुएशन यहाँ पे डिवाइन क्रिएट करने वाले हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे डिवाइन ने आपको अपने अंडर में ले लिया है, वो आपको अपने संरक्षण में लिए हुए हैं, आपके रिलेशन को। और यहाँ पे आपको किसी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे छोटे एक्शन लीजिए, फैमिली को
अपने व्यवहार से, अपने प्यार से बदलने की इस सिचुएशन को, तो उस तरीके की कोशिश को करिए और डिवाइन हमेशा आपके साथ हैं, वो आपके रिलेशन को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ब्लेस्ड है आपका रिलेशन डिवाइन के साथ, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज बहुत हैं, जैसे कुछ लोग गलत रिलेशन में हैं और ज़बरदस्ती उस रिलेशन को पकड़े हुए हैं, वो देखना नहीं चाहते हैं उस सच्चाई को। तो ये रीडिंग प्लीज़ उनके लिए नहीं है। तो वो हो सकता है उनसे ये मैच तो हो, वो इस चीज़ को समझे कि हाँ मेरा ब्लेस्ड है, पर आगे जाके उनके साथ ये एनर्जी मैच नहीं होने वाली है। फिर वहाँ पे उनको थोड़ा सा दुख हो सकता है, वो डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि लोग गलत रिलेशन में सही समझ के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए नहीं है। पर जो लोग ब्लेस्ड हैं, जिन्होंने अपनी चीज़ों को किया है और वो जान रहे हैं कि हाँ मैंने दिल से इस रिश्ते को निभाया है, उनकी सोल उनको इस वक्त बता रही है, गाइड कर रही है, उन्हें सांत्वना दे रही है कि हाँ ये डिवाइन से गाइडेड रिलेशन है, डिवाइन से ब्लेस्ड रिलेशन है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि एक्शन लीजिए, डिवाइन जो है आपकी हेल्प करेंगे। धीरे 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 सिचुएशन एकदम से चेंज होगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कैसे सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिवाइन की गाइडेंस थी। अगर आपको लगता है कि ये गाइडेंस आपके लिए थी तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा और ईश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा करें। थैंक यू।